हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने A1 इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो बच्चा लोग आज जो हम शुरुआत करेंगे केवल रेशनल नंबर की। किसकी? रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या एक्चुअल में होती क्या है बेटा? परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्मेट में लिखी हों, P/Q के फॉर्मेट में लिखी हों। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर ठीक है ना, किस में लिखी हो बेटा? P/Q के फॉर्मेट में लिखी हो। किस में लिखी हो? P/Q के फॉर्मेट में लिखी हो, बट Q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। बट Q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। वे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल में बात करूं, मैंने बोला P/Q के फॉर्मेट में लिखी हो। जैसे मैंने बोला नंबर 3 रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? देखिए मैंने बताया P/Q के फॉर्मेट में लिखी हूँ। किस में लिखी हूँ? P/Q के फॉर्मेट में। तो मैं इसको क्या बोलूँ? न्यूमिनेटर, और इसको बोलूँ डिनोमिनेटर। क्या बोलूँ? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। थैंक यू। ठीक है ना, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो बेटा देखिए, जब बताया जाता है कि यानी कि जब कोई नंबर होता है तो उस नंबर के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है नहीं, वो अपॉन में लिखी नहीं है वो नंबर, तो हम क्या मान लेते हैं? 1। जैसे ही हम उसको 1 मानेंगे तो वो क्या हो जाएगी बेटा? हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए मैं कोई भी नंबर उठा लूँ, ठीक है ना। मैंने ले लिया 5, तो 5 क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? कि 5/1 में लिख सकता हूँ, 5/1 लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब मैंने ले लिया 6 के अपॉन में क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। अगर ये 5/2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना। क्या है? ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें क्या है कि P तो ये हो गया हमारा और Q हो गया ये। ठीक है ना। P को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और Q को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो यानी P/Q के फॉर्मेट में जो लिखी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर। ठीक है ना। लेकिन बेटा Q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। अब रेशनल नंबर तो ये हो गए, ये तो हमें बता दिया कि रेशनल नंबर एक्चुअल में होते कैसे हैं। ठीक है ना। यानी कि जो P/Q के फॉर्मेट में लिखे हों वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछे थ्री, 4, ठीक है ना, इनके मध्य के क्या निकालनी है बेटा? परिमेय संख्या निकालनी है। परिमेय संख्याएं। ठीक है ना। फाइंड द रेशनल नंबर। फाइंड द रेशनल नंबर। ठीक है। तो यानी किसका? 3 और 4 के। ठीक है ना। 3 और 4 के रेशनल नंबर निकालने हैं हमें। अब देखिए ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों के मिड के निकालने हैं। ठीक है ना। मिड के निकालने हैं तो मैं क्या करूं? मैं एक ऐसी वैल्यू लूं कि जो 3 और 4 है वो जैसे हैं वैसे ही रहे। 3 और 4 जैसे हैं वैसे ही रहे। ठीक है ना। मैं एक ऐसी वैल्यू ले लूं जिससे कि क्या हो कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूं, देखो इधर 3 + 4 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं क्या कर दूँ? 7 × 7, इसमें 7 से डिवाइड कर दूँ और 7 से क्या कर दूँ? मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है ना। इसमें भी 7 से डिवाइड कर दूँ और 7 से
मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी बेटा 3 7 या 21 अपॉन के 7, ठीक है ना, और ये हो जाएगी 28 अपॉन के 7, ठीक है। अब देखिए 21, अब देखिए बेस क्या है, बिल्कुल सेम है, बेस कैसे हैं, सेम है, बेस सेम है बिल्कुल। जहाँ बेस सेम होते हैं तो ऊपर में जो यानी कि हमारे जो डिनोमिनेटर हैं, ठीक है ना, तो उनके मध्य का नंबर निकालना है, हमें मिड का नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो हमें क्या दे रखा है 21 एंड 28 अपॉन में 7 है, इसके भी अपॉन में 7 रखेंगे हम, तो 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। तो यानी कि इन दोनों के मिड के नंबर क्या आ गए बेटा, ये 22, 23, 24, 25, 26 और 27। तो यानी कि हम कोई भी नंबर ले लें, इसी प्रकार का हम कोई भी नंबर ले लें तो हम रेशनल नंबर बता सकते हैं इनके, ठीक है ना। लेते हैं और भी नंबर, चलो देखो लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 1 और 2 के, 1 और 2 के, ठीक है ना, 1 और 2 के ले लेते हैं हम, ठीक है ना। तो बेटा क्या करें, हम दोनों को ऐड करें, कितना हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा, अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ इसी में और 3 से क्या कर दूँ मल्टीप्लाई, क्या कर दूँ 3 से, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब बेटा 3 क्यों कर दिया, देखो इस 3 से 3 को कैंसिल आउट करूँगा तो 1 ही तो रह जाएगा मेरे पास, इस 3 से 3 को कैंसिल आउट करूँगा तो क्या रह जाएगा 2 ही तो रह जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 और 2 रह जाएंगे हमारे पास, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा वो चीज़ें हमारे पास रह जाएंगी। तो मैं 3 का डिवाइड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं उस पर, ठीक है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई 3, 2/3 मल्टीप्लाई 3। तो क्या हो जाएगा बेटा 3/3, ये क्या हो जाएगा 6/3, ठीक है ना। अब इनके बीच के निकालने हैं, तो देखिए 3/3, 4/3, 5/3 और 6/3। तो इनके बीच के यानी कि मिड के यानी कि रेशनल नंबर क्या रहे हमारे 4/3, 5/3, ठीक है ना। कौन कौन रहे 4/3 और 5/3, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी रेशनल नंबर आपके समझ में आया नहीं आया, आ गया ना एकदम अच्छे से, ठीक है। और भी नंबर लेते हैं, हमसे पूछे कि बताइए कि 7/3 एंड 9/2, ठीक है ना। फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर। तो देखो ये 7 है और ये 9 है और ये 2 है। बेटा हमें ऐसा देखना है कि यानी कि कोई भी वैल्यू यानी कि किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, किसी से भी क्या करते हैं हम डिवाइड कर दें, तो यानी चीज़ें क्या है ना, ये बिल्कुल एज इट इज निकल के आनी चाहिए, कोई भी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मैं इसमें क्या करूँ 2 से तो बेटा डिवाइड कर दूँ, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है ना। और इसमें 3 से डिवाइड कर दूँ, 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यानी कि 3 से 2 से डिवाइड कर दूँ और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐसे ही इसमें 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड कर दूँ, 3 से क्या कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इससे क्या होगा देखो ये कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा बेटा 6, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा बेटा 6। अब देखिए ये 6 इसलिए किया मैंने क्योंकि बेटा ये है ना, ये दोनों बेस क्या करने थे मुझे, बेस करने थे सेम। कैसे करने थे मुझे, बेस सेम। जब बेस सेम हो जाएंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी उस चीज़ का, यानी कि रेशनल नंबर यानी कि मिड के रेशनल नंबर फाइंड करना, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 14/6, तो ये हो जाएगा बेटा 15/6,
16/6, 17/6, 18/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 24/6, 25/6, 26/6। अब इसके बाद में जो आएगा नंबर वो 27/6 आएगा, जो कि बेटा हमें दिया हुआ है। 27/6 हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों के बीच के यानी कि मिड के यानी क्या रेशनल नंबर निकालने थे। तो रेशनल नंबर क्या रहे, यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 1 26, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए तुम्हारे, ठीक है। और भी कोई भी नंबर ले लें, कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लें हम, ठीक है ना, हम उसका रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं माइनस में, कि अगर माइनस में आ जाए वैल्यू तो माइनस का कैसे निकालेंगे हम, ठीक है ना। ये तो हो गए प्लस के। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसे ही, और ले लेते हैं। देखिए ये हो गए 5/6 एंड 7/3, नहीं कम वैल्यू करो, ठीक है ना। जैसे कि ये इसको करो 2/3, इसको करो 5/4, ठीक है। 2/3 एंड 5/4, ठीक है ना। क्या निकालना है बेटा, इनके रेशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2/3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि नोमिनेटर में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में 5/4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। न्यूमिनेटर में हमें अभी 3 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें इसके जो बेस है वो क्या निकालना है, सेम लेके आना है। यानी कि दोनों ही क्या है, दोनों जो भी नंबर हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, उनका क्या है कि जो बेस है वो क्या बनाना है, हमको सेम बनाना है। तो जब बेस सेम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा बेटा 15 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 8/12 और 15/12, तो इनके यानी कि रेशनल नंबर क्या बनेंगे बेटा, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हो जाएगा 13/12, 14/12 और 15/12। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1, क्या हो जाएगा ये 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बेटा, रेशनल नंबर हो गए, ठीक है ना। देखिए रेशनल नंबर अगर मैं इसका 1 भी लिख दूंगा ना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर भी ये रेशनल नंबर रहेगा। क्यों रहेगा, मैंने बताया था कि P/Q के फॉर्मेट में होते हैं। किस में होते हैं, P/Q के फॉर्मेट में होते हैं। तो इसके अपॉन में भी क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, फिर भी रेशनल नंबर ही रहेगा। क्या रहेगा ये, फिर भी रेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। चलिए इतना जो है मिटाते हैं अभी, ठीक है ना। अब लेते हैं एक माइनस की कुछ वैल्यू, ठीक है। देखो -3 एंड -5, ठीक है ना बेटा। रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इसके, फाइंड द बिटवीन रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए -3 है, -5 है। अब मैं इसके अपॉन में मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, जो कि क्या है कि बेस क्या बन जाए, सेम बन जाए, ठीक है ना। मेरे पास अगर देखें तो बच्चे ये भी बोल देते हैं कि सर ऐसे ही -3 है तो ये हो जाएगा -4, ये होगा -5, तो मिड का रेशनल नंबर तो आ गया, ये बीच का रेशनल नंबर क्या आ गया, -4। लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। चलो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, जो ये नंबर दिया है ना, इसके नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में इतने का ही मल्टीप्लाई कर दो। जो ये नंबर दिया है ना, इसके नंबर का यानी नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो -3 -5 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। उसके बाद में -5 -3 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। तो ये क्या माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15/5
ठीक है ना, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा -15/3। बेटा अब यहाँ पे ना न्यूमिनेटर सेम हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमिनेटर सेम हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना। तो बुक दे दो, बुक, ठीक है। ठीक है बेटा, फाइंड द 10 रेशनल नंबर, ठीक है ना, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 1/7, ठीक है ना बेटा। इनके जो है क्या निकालने हैं बेटा, रेशनल नंबर निकालने हैं हमें, ठीक है ना। तो देखिए मुझे क्या करना है, मुझे -2/5 एंड 1/7 मुझे करना है, इसका बेस क्या करना है, सेम करना है। तो मैं क्या करूँ, इसका 7 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूँ 7 से, ठीक है ना, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूँ 5 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा -14/35, ये हो जाएगा बेटा 5/35, ठीक है ना। अब ये माइनस की वैल्यू है तो क्या होगी बेटा, घटते हुए क्रम में जाएगी, ठीक है ना। तो कहाँ तक जाएगी, -14 और 35, उसके बाद में चलेगी -13/35, ठीक है ना। ऐसे ही जाएगी, कहाँ तक जाएगी ये 1/35, 2/35, 3/35 और 4/35, ठीक है ना। तो यानी कि लास्ट की वैल्यू क्या रह जाएगी हमारी 5/35। तो इसके रेशनल नंबर निकल के आ गए, क्या आ गए, रेशनल। हम कोई भी नंबर ले लें और इस तरीके से निकालेंगे तो रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। मिटा दें, समझ में आ गया होगा, मैं मानता हूँ इतना, ठीक है। तो यानी कि वीडियो पास में, ठीक है ना। तो यानी कि आज की जो क्लास है ना वो केवल रेशनल नंबर की रहेगी आपकी, ठीक है ना। और रेशनल नंबर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। आपकी जो कल जो क्लासेज रहेगी, ठीक है ना, कल जो आपकी क्लासेज रहेगी, जिनको जो भी रेशनल नंबर में प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, ठीक है ना। जो भी, ठीक है ना, जो भी जहाँ भी प्रॉब्लम है उसको दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। और कल जो आपकी क्लास रहेगी वो इरेशनल नंबर की रहेगी, ठीक है ना। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है ना, उनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, तो कल आपकी रेशनल नंबर की रहेगी, ठीक है ना। देन उसके बाद में जो आपकी क्लासेज रहेगी वो इंडिसेस की रहेगी, ठीक है ना। तो यानी कि थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय दोस्त।